तो हेलो फ्रेंड, फिर से वेलकम है आपका शिक्षा स्किल हब में। और जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर बेसिक एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। इसका जो हम टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में आप कम से कम 40 से 50% आप सीख चुके होंगे। अब हमने इसमें थोड़ा कुछ और नई चीज़ें सीखनी है जो एडवांस चीज़ें हैं, तो हम इसके ऊपर हमने वर्ड की फाइल के ऊपर आ जाते हैं। अब वर्ड फाइल के ऊपर आपने काफ़ी हद तक यहाँ से चीज़ें सीख ली हैं जो हमारी ज़रूरी थी। इसके बाद हम इस वाले पार्ट पे आते हैं जो ये इधर वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको दिया गया कट, कॉपी, पेस्ट। कट मतलब किसी चीज़ को आप कट करना चाहते हैं तो वहाँ से वो कट हो जाएगा। कॉपी मतलब आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ से हटे तो उसको कॉपी कहेंगे। और पेस्ट का मतलब होगा क्या, पेस्ट। तो जैसे मान के चलिए ये हमने यहाँ से इसको उठाया, पहले आपको हर चीज़ को सिलेक्ट, जिसको सिलेक्ट किया और आपने यहाँ से इसको कट कर दिया, देखिए कट होके गायब हो गया। तो जैसे ही आप कहीं पर भी जाके, जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं, थोड़ा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट पे बटन दबाओगे तो ये अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से कहीं से आपको कट करना और वहाँ से पेस्ट करना, उस लाइन को वहाँ से हटाकर कहीं पे पेस्ट करना है तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये लाइन भी यहीं बनी रहे और इसकी एक और डुप्लीकेट लाइन बन जाए तो फिर आपको यहाँ पे कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने एंटर दबाना है और वहाँ पर आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो जहाँ पे भी आप इस फाइल को, तो कई बार होता है ऐसा कि आपको एक फाइल एक जगह पे होती है लेकिन उसको बार बार आपको कई जगहों पे यूज़ करना होता है, तो आप बार बार कहाँ टाइप करते फिरोगे। तो आप उसको एक बार कॉपी कर लेते हो, जहाँ जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना है वहाँ आपने उसको पेस्ट बटन दबाते जाना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये पेस्ट होती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम एक और बात करते हैं। अब आपकी जो मेन कमांड है, अगर आपको कोई चीज़ को फ़ॉन्ट चेंज करना है, देखिए तो यहाँ पर भी एक आता है कि यहाँ पर आप उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, वैसे इसके लिए ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपको स्टाइल चेंज करना तो आप कर सकते हो। वैसे तो आप उसको चेंज यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको, ये देखिए तो यहाँ से भी आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। चलिए, इसके बाद है आपका फाइंड कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मान के चलिए अभी TENET लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, टेनेट को हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। और अब आप ये देखना चाहते हो कि कितनी जगह पे ये टेनेट वर्ड आया हुआ है, तो हमने इसको कॉपी किया, फाइंड पे क्लिक किया और फाइंड पे जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड पे क्लिक किया और अब आपने टेनेट को, यहाँ पे जो टेनेट है, यहाँ पे टेनेट आपका देखा अपने आप आ गया। अब आपने एंटर दबाते जाना है, तो जहाँ जहाँ पे आप एंटर दबाते जाओगे और जहाँ जहाँ पर ये वर्ड होगा अपने आप आपका जो सिस्टम है वो अपने आप आपको वहाँ पर ले जाएगा। तो जितनी बार भी ये वर्ड आ रखा होगा उतनी बार ये आपको वहाँ पर ले जाएगा। तो सिंपल सा टास्क है, बस आपको फाइंड करना, उस वर्ड को पहले हमने सेलेक्ट करना। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया मूवीज़ को और मूवीज़ के बाद कहाँ गए, फाइंड पे गए। तो देखिए मूवीज़ सिर्फ कितनी बार है, सिर्फ 2 बार है, तो 1 बार और 2 टाइम्स बस। तो इस तरीके से फाइंड से आप कर सकते हो। अब मान के चलिए अब आप मूवीज़ को रिप्लेस करना चाहते हो, अब मूवीज़ की जगह कुछ और लिखना चाहते हो, तो ये भी आसान है। आपको क्या करना, उस चीज़ को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन में आपको कहीं मूवीज़ लिखा हुआ है, आप मूवी की जगह कुछ और लिखना चाहते हो तो अब आपने रिप्लेस पे जाना। तो आपने मूवीज़ देखो सेलेक्ट किया तो अपने आप आ गया। अब मान के चलिए आपने इसको रिप्लेस करना है किससे, आपने इसको रिप्लेस करना है सीरियल से। तो मूवीज़ की जगह आपने क्या लिख दिया, सीरियल लिख के आपने क्या कर देना है, रिप्लेस ऑल। और यहाँ से आपने रिप्लेस ऑल दबाना है और यहाँ से आपने यस कर देना है और यस करके ओके कर देना है। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ पर मूवीज़ होगा यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, अपने आप ही वहाँ पे सीरियल लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे सीरियल है और ऊपर भी सीरियल। अगर आप ये चीज़ को देखना है तो आपने इसको फिर फाइंड करना है, तो ये अपने आप बता देगा आपको कि हमने 2 जगह पे ही मूवी था, तो 2 जगह पे क्या हो चुका, हमारा सीरियल हो चुका है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो और किसी चीज़ को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर। ये बहुत अच्छी कमांड है, आपकी तब काम आती है जब एक वर्ड कई जगहों, आपके कम से कम 100 या 200 पेजेस हैं और उस पेजेस में एक वर्ड को आप चेंज करना चाहते हो, तो वो वर्ड आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। या आपको कहा जाए कि जो श्याम है या राम है उसकी कितनी वेजीज है, तो आपने राम लिखा। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब हम मान के चलिए यहाँ पे हमने एक वर्ड टाइप किया जिसको हमने दिया मैनी, तो MANY मैनी लिखा। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे मैनी लिखोगे तो अपने आप यहाँ मैनी पे पहुँच जाओगे। तो फाइंड का ये भी बेनिफिट होता है, जो वर्ड आपसे कहा जाएगा आपको वो टाइप करना, वो अपने आप आपको उसके बैकग्राउंड पे येलो करके या कोई और कलर करके आपको दिखा देगा। तो ये सबसे अच्छी कमांड आपको दिख गई होगी, फाइंड और रिप्लेस की। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट वाली जो कमांड है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने करने हैं। ठीक है, तो वो हम करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे डोंट सेव कर लेते हैं और अपना हम यहाँ पे एक वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने वर्ड यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट पे जाते हैं। तो इंसर्ट पे कुछ कमांड्स हैं ज़रूरी है, जैसे आपका पेज कवर पेज है तो आप कवर पेज पे क्लिक करिए
और जो पेज आपको यहाँ पे चाहिए जिस तरीके का, वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए तो ये पेज आपका कुछ उस तरीके का बन जाएगा। एक तरह का एक कवर पेज बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट लिखना है वो डॉक्यूमेंट आप देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, तो मतलब एक तरीके का आपके पास पूरा फॉर्मेट आपके पास आ चुका है। तो उस फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए फॉर्मेट, यहाँ पे भी आपका फॉर्मेट आ चुका है। यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे दूसरी कंपनी का नाम, तीसरा फ़ोन नंबर, यहाँ फैक्स नंबर, और यहाँ पे जो पिकअप डेट है। तो ये हो गया आपका कवर। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, इसको आप डिलीट करिए। और यहाँ पे कोई इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर पे क्लिक करिए यहाँ से, और यहाँ पे जो पिक्चर है कोई, तो कोई पिक्चर उठा के यहाँ से आप इंसर्ट करिए। तो देखिए पिक्चर यहाँ पे आगे कुछ ज़्यादा बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। थोड़ा और छोटा करना, आप ऊपर जाइए और इस पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करिए साइड में, और इसको यहाँ से आप थोड़ा और छोटा कर लीजिए। देखिए थोड़ा और छोटा होगी, थोड़ी और छोटा कर लीजिए, छोटा कर लिया, और आप यहाँ पे इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, और ऊपर जाके जहाँ पर ये फाइल हमारी पड़ी हुई थी, स्पेस दबाएंगे, और थोड़ा सा जहाँ पे हमें फाइल रखनी है वहाँ पे रख के इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको बताया गया पेस्ट कर देना आपने। तो देखिए पेस्ट यहाँ पे आ चुकी है, आपकी ये फाइल आ चुकी है। थोड़ा ये फाइल थोड़ी ज़्यादा बड़ी इसलिए तो थोड़ा और छोटा करके कर दे। देखिए जैसे आप छोटा करोगे तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि अपने हिसाब से एक रेजुलेशन है इसका। तो इस तरीके से आप अपने लोगों को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आप अपना यहाँ पे लोगो रख सकते हैं। तो ये आपका कहाँ से होगा, आपको इंसर्ट पे जाना है और आपको यहाँ से कवर पेज, तो जो भी कवर पेज आपको यहाँ पे चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे कवर पेज को ले सकते हैं, और उस कवर पेज के हिसाब से आप चाहे तो कोई भी यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इसकी भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम थोड़ा और नई कमांड करते हैं। तो इसको हम कट करते हैं, पहले डोंट सेव करते हैं, और फिर से हम यहाँ पे वर्ड ओपन करते हैं। तो इसके बाद आपको इंसर्ट की पहली कमांड पर कवर, अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करिए। तो देखिए ये पेज आपका देखिए दो पार्ट में कट हो चुका है, तो इसको आप ब्लैंक पेज बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो देखिए ये पेज ब्रेक हो चुका है। तो कैसे ब्रेक हुआ, देखिए ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, और ये नीचे वाला थर्ड पेज। इस तरह आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो ये अलग सेपरेट आएगा। इसके बाद आपके पास कमांड है टेबल की। तो अगर आपको टेबल बना तो देखिए टेबल नीचे बन जाएगा आपका। कई बार आपको कुछ चीज़ टेबल में दिखानी होती है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए और टेबल, उतना टेबल आपके पास आ जाएगा। तो जितना भी आपको यहाँ से टेबल चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिए, हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं। आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से आप टेबल करके जितना आपको देखिए 1 ये टेबल है, तो आपको जितना टेबल चाहिए यहाँ से उतना टेबल आप यहाँ पे ले सकते हैं, पूरा टेबल। तो जितना टेबल आपको चाहिए, जितने आपको लोग चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको पर्सन का नाम लिखना है, उसका रोल नंबर लिखना है, उसका क्लास लिखना है, उसकी सब्जेक्ट लिखने हैं, उसके बारे में लिखना है, कितने उसने मार्क्स लिए वो लिखना है। तो इस तरीके से आप उसको टेबल फॉर्मेट में बताओगे। तो टेबल के बाद आप इस टेबल का जब आप इसको लिख लोगे तो उसके बाद आप चाहो तो इसका आप चेंज भी कर सकते हो। देखिए तो जैसा आप यहाँ पे करोगे, देखिए तो आप टेबल का भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, ताकि ये टेबल आपका कुछ अच्छा खासा अट्रैक्टिव टेबल लगे। तो जैसे हमने टेबल को लिख लिया, तो देखिए तो टेबल आपका अच्छा खासा, पर ये चीज़ आप तब करिए जब आप इसके ऊपर कंप्लीट लिख लेना। अगर आप पहले करोगे तो आपको देखो इस तरह से बन जाएगा। तो इसको पहले आपने लिख लेना है, उसके बाद आपको फिर अपना फॉर्मेट को चेंज करना। तो ये है टेबल फॉर्मेट। एक तो टेबल फॉर्मेट ये रहा। ये कई बार क्या होता है कि टेबल को आपको डिफ़ॉल्ट लेना होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक लिमिटेशन है कि आप इतने ही ले सकते हो, इससे ऊपर नहीं ले सकते। देखो इतने ले सकते हो, इससे ऊपर नहीं ले पाओगे। जैसे आप इसको क्लिक कर लोगे और फिर से आप टेबल इंसर्ट पे जाओगे, तो अब आपका ये हाइड हो चुका होगा। देखिए इतना ही आएगा ये, अब ये डबल आ जाएगा ये आपका बस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए टेबल पे चलते हैं, तो देखिए टेबल क्या हो चुका है, यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका, अब हमें न्यू टेबल नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ को करने के लिए भी MS वर्ड ने आपको एक नई डिफ़ॉल्ट वो दी हुई है। उसने सीधा कहा आपको कि अगर आपको रो और कॉलम के बारे में पता है, रो और कॉलम क्या होता है। देखिए अगर हम कहेंगे रो, तो रो होगी ये चीज़। देखिए जैसे हमें B दबाते जा रहे हैं तो ये रो होगी। अगर आपसे कहेंगे कॉलम, तो ये चीज़ जब हम एंटर मारते जा रहे हैं तो ये हो गया कॉलम। मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज़ आपकी रो हो जाती है, और जब आप ये नीचे की ओर आते हो इस तरीके से, नीचे जैसे आपका ये देखिए कर्सर नीचे की ओर जा रहा है, तो ये हो गया कॉलम, रो कॉलम। अब इमेजिन करके चलते हैं आपको रो कॉलम चाहिए और आपको पता लग गया, तो हम मान लेते हैं हमें 10 तो चाहिए रो। ठीक है, जितने भी हमने डेटा लिखा हुआ है 10 हमें कितनी चाहिए, रो चाहिए, और हमें 25 क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। कॉलम चाहिए, तो 10 रो चाहिए, 25 कॉलम चाहिए। तो बस अब हमने क्या करना है, टेबल पे जाना है,
इंसर्ट टेबल पे जाना है। अब देखिए ये आपको बोला नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए हमें 25, तो 25 लिख देंगे। और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए हमें 10 चाहिए, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है 10 लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे 10, तो कई बार आपको पहले से ही पता होता है, ठीक है, उसके बाद हमने ओके का, तो ऑटोमेटिकली देखिए ये टेबल आपका बन के आ चुका है। अगर आप इसको काउंटिंग भी करोगे तो ये आपका 10 रो होगी, और आप यहाँ से काउंटिंग करोगे तो आपके 25 कॉलम्स होंगे। तो इस तरीके से भी आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट करके आप चाहे तो आप अपना टेबल यहाँ से ले सकते हैं। बाकी पिक्चर का तो आपको पता लग ही गया कि आपको पिक्चर लेनी है तो पिक्चर पे आपने क्लिक करना है, और जो फाइल आपको जहाँ पे पड़ी हुई है अगर आपको इंसर्ट करना तो इसे इंसर्ट करिए और वो फाइल आपकी वहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद भी आपको पिक्चर में कुछ और भी बेनिफिट मिलते हैं कि अगर आपको पिक्चर का साइज़ थोड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे आप करिए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए रिमूव बैकग्राउंड, जैसे रिमूव बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दे रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड के लिए, तो इन्हें बैक वाला बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। लेकिन हम फिर से ये देखिए, तो ये बैकग्राउंड आपका क्या हो चुका, रिमूव हो चुका। फिर से देख लीजिए एक बार, आपने क्या किया, आप रिमूव बैकग्राउंड पे गए, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया। इसके बाद ये पूछ रहा है मार्क एरिया एंड कीप, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे कीप चेंजेस, तो देखिए तो जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो अपने आप ही कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और जितना आपका यहाँ पे बैकग्राउंड बचेगा वही बैकग्राउंड आपको यहाँ पर शो होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बाइक्स दिखाई दे रही है और बाकी ये बैकग्राउंड आपका कंप्लीटली जा चुका है। तो इस तरीके से भी आप चेंजेस कर सकते हो। बाकी हो गया कि अगर आप इमेज में कोई और देना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो, देखिए तो ये इमेज का देखिए, जैसा हमने, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे देखिए यहाँ पे आप अपनी इमेज का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो आपको लगता है जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं इसको, जो आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं अपनी इमेज को, वो तो जब अभी आप कभी इंटरनेट के ऊपर कोई इमेज को अपलोड करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर, तब आपको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बाद कोई अगर कलर देना चाहते हो, देखिए तो यहाँ पर आप इसको एक कलरफुल भी बैकग्राउंड दे सकते हो, देखिए इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप चाहते हो थोड़ा अच्छा लिखे, तो जैसे ये लग रहा है दिखे, तो ये देखिए इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो इसको। इसके बाद अगर कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो और इफेक्ट दे सकते हो आप, जैसे हम इसको क्लिक देखिए, तो ये थोड़ा सा ना आपका आर्टिस्ट वाला आर्ट आ गया है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा धुंधला हो चुका है ये इस तरीके का। तो आपको दिख रहा हो थोड़ा सा ये आपका एक हल्का सा आप इसमें शाइनिंग से आ गई है, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस करनी है पिक्चर को तो आप पिक्चर कंप्रेस कर सकते हैं, हमने ओके किया तो पिक्चर थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी। चेंज पिक्चर करना चाहते हैं पिक्चर चेंज कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते। रीसेट, देखिए रीसेट मतलब क्या होगा कि जो हमने चेंजेस किए थे वो सब चेंजेस पहले जैसे आ चुके हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। कोई आप देखिए पिक्चर में आप और कुछ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए पिक्चर को आप कैसे बनाना है, जैसे कि आप ये देखिए इस तरह बनाइए, इस पर वो लगाइए, देखिए सर्कल में बनाइए, 3D वाला बनाइए, तो मतलब जो आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे पिक्चर को, एक देखिए ये वाले पिक्चर का फॉर्मेट, तो इस तरीके से भी आप पिक्चर बना सकते हैं। तो ये तब काम आता है जब आप वेबसाइट के ऊपर कुछ दिखाना चाहते हैं तो पिक्चर का, तो बहुत अच्छा मतलब प्रोसेस है। आप इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक करिए, ठीक है, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको जो चाहिए यहाँ से वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पिक्चर अपनी बना सकते हैं, मतलब ये आपने देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो इंसर्ट में आपको ये पता लग चुका होगा कि पिक्चर कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। इंसर्ट की नेक्स्ट कमांड है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि कई बार कुछ मूवमेंट वाली चीज़ चाहिए, जैसे हमने लिखा कार, तो कार लिखोगे और गो करोगे तो यहाँ पे कुछ आपकी कार की पिक्चर आ जाएगी। जैसे एक कार की पिक्चर आ गई तो इस पिक्चर को आप ऐसे करके यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये देखिए जैसे हमने लगाया, इसको छोटा किया, बड़ा किया, तो आप इसको जहाँ मर्जी लगाना चाहते हो वहाँ पर आप इस चीज़ को लगा सकते हो। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपकी क्या आ चुकी है, कार आ चुकी है। इसी तरीके से दूसरी कार आप देखिए, तो दूसरी कार आ चुकी है आपकी, तो ये सेकंड कार है आपके पास, तो इस तरीके से सेकंड कार भी आपको ये दिखाई दे रही होगी, तो ये आ चुकी है आपके पास सेकंड। तो ये होता है आपका क्लिप आर्ट। तो बाकी वैसे तो पिक्चर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे पिक्चर से अपलोड कर सकते हो, बाकी चाहिए तो यहाँ से आप जो भी चाहिए आपको क्लिप आर्ट से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आती है शेप। कई बार आपको शेप की जो देखो कितनी ढेर सारी शेप्स हैं यहाँ पे, आप कोई भी शेप को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यूज़ करते हैं इसको ट्रायंगल वाले को, तो आपने खींचना है इसको, ट्रायंगल ऐसे खींच लेना बस। तो कई बार आपको अपना ट्रायंगल जैसी चीज़ें भी बनानी होती है जहाँ पे आप बताना चाहते हो उसको ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल को भी आप चाहो तो कोई कलर दे सकते हो। देखिए तो ये देखिए ब्लू होगा, इसको थोड़ा हम साइड रखते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो देखिए आप इसको चाहे तो इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो आपको देना है इसको, ठीक है। तो ये देखिए हमने कलर दे दिया इसको। उसके बाद आप इसके कोई फील करना चाहते हो तो देखिए इसमें आप कोई और भी कलर फील कर सकते हो। ये सिंपल सा येलो कर दिया हमने। इसके बाद अगर आप इसकी आउटलाइन, जो आउटलाइन होती है इसकी बाहर का जो बॉर्डर होता है उस पर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए ये बॉर्डर आपका चेंज हो रहा है,
तो मतलब बॉर्डर भी आपका ये आराम से देखिए चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो बॉर्डर भी आपका चेंज हो रहा है। इसके बाद कोई इफेक्ट देना चाहते हो, 3D ग्लो करना चाहते हो, देखिए ग्लो भी हो जाएगा देखिए। तो मतलब ये है कि आप जो क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते हो वर्ड के ऊपर, वो सारी क्रिएटिविटी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो इंसर्ट में जाकर आपने क्या किया, आपने यहाँ से सेव चुना है और जो भी सेव आप जैसे देखिए, कई बार आपको कुछ एरो से दिखाना होता है किसी चीज़ को, तो हमने एरो उठाया, ये देखिए आपने बस एरो उठाने के बाद इस तक क्लिक करना, जितना बड़ा छोटा है देखिए, माउस को जहाँ लेके जाओगे वो हो जाएगा। तो आप जैसे इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो आपने एरो लगा दिया। इसके बाद एरो को भी आपने एक बढ़िया सा एक फॉन्ट दे दिया, इस एरो में भी आपने एक हल्का सा इफेक्ट दे दिया, 3D वाला इफेक्ट दे दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपने लिखना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो। तो हम अभी इंसर्ट की कमांड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट में आपका इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट की कुछ और भी कमांड्स है लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।